डाउट में क्लास आ गई है। ठीक है आद्या, अभी बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं तो कुछ एक दो बच्चे और आ जाएं तो हम कनेक्ट कर लेंगे। आद्या मेरी आवाज आ रही है आपको? Good afternoon, sorry. Good afternoon, sir. आफ्टरनून आद्या, बाकी काम है? आकृति मैं भी सुनी वापस नहीं नहीं है यार। पढ़ लो बैठ के, ऐसे मत करो, वो नहीं आएंगे तो कुछ पढ़ेगी नहीं। नहीं ऐसा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है, किसी के भरोसे थोड़ी नहीं रहना। मैं वेट कर लूंगा अभी 2-4 मिनट और कि आ जाए। आ रही है? तब thank God। हाँ मैंने कहा ऐसा तो नहीं करेंगे कि छुट्टी मार के बैठ जाएंगे। ये ऐसी मुझे तो एक बता देते हैं, अगर मारनी भी नहीं तो। हाँ वो बात सही है, पर ऐसा ऐसा कभी हुआ होगा तो मुझे बता दो। भाई एक बात बताओ, तुम सारे छुट्टी मार के बैठ जाओगे तो मैं क्या कर रहा हूँ? वही तो अगर ऐसा हुआ होगा तो मुझे बता दे तुम। और ये ऐसा मत करना कि बिल्कुल 12:30 बजे मैसेज कर रहे हो कि हम नहीं आ रहे। नहीं नहीं पहले से
हाँ, करीबन 11 बजे करीब मुझे भी बता दो सर। स्टार्टिंग में ये प्रज्ञा और आरव भी आए थे, तो इन लोगों ने नंबर्स वगैरह ले रखे थे हम लोगों ने कि कुछ भी हो तुम दोनों नहीं आते बता देना। खिला भी छुट्टी पे बैठी था बेचारी आते। आरव तो नहीं आएगा। आरव तो नहीं आता, पता नहीं। आरव तो अपनी शायद कॉलेज कॉलेज तो फीस कि वो उसका मेरा कोई एंट्री नहीं मुझे पता ही नहीं, मुझे तो जो इंफॉर्मेशन जो पता चली वो बता रहा हूँ कि शायद वो कॉलेज चला गया है। प्रज्ञा को पता होगा शायद। प्रज्ञा को पता होगा। कितनी देर में है? आ जाए तो स्टार्ट करो। आकृति कृति नहीं पता, वो तो 11 बजे से यहीं पे रहती है, तो नहीं किसी में नंबर नहीं है। नहीं है समझ सी। ये बड़ा जा सकता है अभी मैं शुरुआत। हाँ हाँ, यही स्प्रिट होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है और क्या। हाँ अकेले अकेले पढ़ेंगे पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे। यहाँ से अकेले ही जाना है, अकेले ही कॉलेज मिलेगा। अकेले भी क्या, दो तो एक ये रहा, एक आद्या है, ये है, अभी प्रज्ञा भी आ रही है। प्रज्ञा भी बट स्टिल चलो अब तुझे सही लग रहा है। नहीं तो बेटर रहता है ना। वो केआर की बुक है तेरे पास? हाँ साथ में भी वो क्लास उसने इसे भी ऑनलाइन पूछो प्रज्ञा से, मैं फिर स्टार्ट करूँ। मुझे लग रहा है कि जब आई नहीं तो कुछ मिस नहीं होना चाहिए।
के पास ठीक। अच्छा explanation। आगे आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पेज नंबर 282 पेज नंबर रहेगा। आज कैसे लेट होगी? हाँ, समझ सकते हैं। आरब का रुपये हो गया है क्या? पता है? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हमारा है, परसेंटेज हमने अभी कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये कहानी पूरी सीपी, एसपी और एमपी के बीच की है। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये सब चीजें क्या हैं। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, एंड दिस इज मार्क्ड प्राइस। अब फर्क क्या है इसमें? देख, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से अगर हम सोचे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अदरवाइज उसके बाद के बाद तो एक साइकिल, एक चेन बनती चली जाती है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक होलसेलर को देता है, होलसेलर एक रिटेलर को देता है, और रिटेलर लास्ट में कस्टमर को देता है। हम कस्टमर अपने दोस्त को देते हैं, बेच सकते हैं ना दोस्तों को चीजें भी। ठीक है, तो बेटर क्या है, बिल्कुल एक मैन्युफैक्चरिंग उस पॉइंट पर देखें अगर हम एक, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पर। तो अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बना रहा तो उसकी कोई कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए एक घड़ी बना रहा हूँ लेट्स से मैं, तो इस घड़ी को बनाने की जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है लेट्स से 5,000 रुपए। ठीक है, तो क्योंकि ये घड़ी बनाने की कॉस्ट 5,000 रुपए है, तो मैंने बोला मेरे लिए इस घड़ी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5,000 रुपीज, क्योंकि ये मुझे 5,000 रुपीज की कॉस्ट कर रही है। इसके सारे पार्ट्स को लेके आना, असेंबल करना, यूनिट लगाना, सब पूरा सब कुछ मिला के पर यूनिट में जो मुझे खर्चा पड़ रहा है वही कॉस्ट को बनाने में 5,000 रुपये पड़ रहा है। अब बात आती है सेलिंग और मार्क प्राइस, इनमें क्या है? देखो, ये दो ऐसी चीजें हैं, ये तो प्योर मार्केट वाली चीज है कि अब कोई 5,000 की चीज है, ऑब्वियस सी बात है मैं उसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो प्रॉफिट लेट्स से मैं उसमें 5,000 की प्रॉफिट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं मार्केट में उस घड़ी को 10,000 की बेचना चाहता हूँ, तो सिंपल सा मैं सेलिंग प्राइस 10,000 रख सकता हूँ। पर अब क्योंकि मार्केट पूरा ऐसे नहीं चलता है इतनी सिंपल उस पर कि इतने की चीज थी इतने का मुनाफा और मैं इतने का बेच रहा हूँ। अब ये भाई साहब जब एंट्री लेते हैं तो ये बोलते हैं कि ये वो प्राइस है जो मैं लिखूंगा, और हो सकता है मैं उस पर बेचूं और हो सकता है मैं ना भी बेचूं, क्योंकि जब मैंने ये जो प्रोडक्ट है 10,000 रुपए का
बेचना चाहा और मुझसे किसी ने पूछा कि भाई कितने का है, 10,000 का, तो लोगों ने बार्गेनिंग करी, लोगों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा। तो जब मुझसे डिस्काउंट मांगा गया तो मुझे लगा कि यार चलो 9,000 में भी बेच देता हूँ किसी किसी को। तो हुआ क्या, प्रॉफिट पर कॉम्प्रोमाइज करना। जो प्रॉफिट में 5,000 रुपए का चाहता था, अब वो मुझे कॉम्प्रोमाइज करके कितने का करना पड़ा, 4,000 का करना। ये प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इसके लिए एंट्री होती है किसकी, मार्क प्राइस की। कि क्यों ना कुछ और दाम दिखाया जाए, और अगर कस्टमर उस पर आके डिस्काउंट भी मांगे तो हमारा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो मैंने मार्क प्राइस कितना डाल दिया, 15,000। अब इस घड़ी पे एक टैग लगा दिया। टैग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो प्राइस मैंने क्या कर दिया, मार्क प्राइस, इसलिए वो कहलाया मार्क्ड प्राइस, क्योंकि मैंने उस प्राइस को क्या किया, मार्क कर दिया। तो बेसिकली जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस आप देख पा रहे हो, वो एक्चुअली में उसका क्या है, मार्क प्राइस। क्या आप कॉस्ट प्राइस देख सकते हो, नहीं। आप सेलिंग प्राइस देख सकते हो, नहीं। सेलिंग प्राइस भी नहीं देख सकते। सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा उस मोमेंट पर कि वो कितने का मिल रहा है। क्या सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर हो सकता है, यस। अगर वो कहते कि नहीं सर कोई डिस्काउंट नहीं, सॉरी ये कहीं मिलेगा, तो आपको मार्क प्राइस पर ही खरीद के लाना पड़ेगा। बट अगर वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देता है, इट मींस मार्क प्राइस से आप सेलिंग प्राइस इसे समझ। इसको आप एमआरपी से भी जोड़ के देख सकते हो। जो हमारी गवर्नमेंट डाल देते हैं कि तो उससे नीचे खरीद के लाते हो आप, उससे ऊपर नहीं। बात समझ में। तो अब मुझे पता है कि यार अगर कोई कस्टमर आया तो किसी किसी को बेवकूफ बना के 15,000 में बेचू, कहाँ 5,000 का प्रॉफिट होगा था, 10,000 का प्रॉफिट होगा। पर कोई कोई आ गया तो उसको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, अभी भी कितने में बेचा, 13,000 में बेचा, मतलब अभी भी प्रॉफिट से ऊपर ही, मतलब जो सोचा था उससे तो ऊपर ही प्रॉफिट दे रहा हूँ। अब इससे मैंने क्या किया, मैं समझ गया कि यार देखो मिनिमम मुझे 10,000 की तो बेचनी ही बेचनी। तो मैं समझ गया कि अगर मैं मैक्सिमम डिस्काउंट अगर मैं दे सकता हूं तो कितना दे सकता हूं, 5,000। और यार 15,000 की चीज पे तुम किसी को 5,000 का डिस्काउंट दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट माना जाता है। इससे ज्यादा तो और कोई बार्गेनिंग नहीं करने आएगा ना, ठीक है ना। एक्सेप्ट वो लोग की जो बोले कि भैया 15,000 रुपए दो, उनका नहीं कुछ कर सकते। बट ये नॉर्मल मैथ्स यही कहता है कि आपने एक मैक्सिमम कैप लगा दिया, इसका डिस्काउंट का, मैक्सिमम डिस्काउंट का कैप लगा दिया ताकि आपका मिनिमम प्रॉफिट इंश्योर हो सके। और आपका मिनिमम प्रॉफिट क्या है, 5,000। अब आप बोलोगे ये मिनिमम प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ाया नहीं सकता, यही पे 5,000 का डिस्काउंट ना दो तो मेरा यही सारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट मैं 5,000 से नीचे नहीं जाऊंगा, मतलब मेरा मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 5,000, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 10,000। क्योंकि अगर मैं किसी को 15,000 का बेचने में अगर मैं सफल हो जाता हूँ तो मैंने 10,000 का प्रॉफिट बना लिया। तो मतलब मेरा मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 5,000। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 10,000। मतलब मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट इंश्योर हो जाए, मैं मिनिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इंश्योर हो। क्या ये बात समझ आ रही है। मैं मैक्सिमम 5,000 का डिस्काउंट दे सकता हूं ताकि मेरा मिनिमम 5,000 का प्रॉफिट इंश्योर हो जाए। मैं मिनिमम 0 डिस्काउंट दे सकता हूं ताकि मेरा मैक्सिमम 10,000 का प्रॉफिट इंश्योर। क्या ये बात समझ आ रही है। अब यही बात थोड़ी परसेंटेज पर कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं मैक्सिमम 33.33% का डिस्काउंट दे सकता हूं ताकि मेरा मिनिमम 100% का प्रॉफिट इंश्योर हो जाए। व्हाई 100%, कॉस्ट प्राइस का बिकॉज यस 5,000 और कॉस्ट प्राइस का 5,000 का 100% है, मतलब कि मैं प्रॉफिट 100%। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं मिनिमम 0% डिस्काउंट दे दूं ताकि मेरा 200% का मैक्सिमम डिस्काउंट। तो बोलोगे 200%, यस। 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है 5,000 की कॉस्ट पर, 10,000 5,000 का कितना परसेंट, 200%। आप 200%
क्या ये बात समझ आती है? मिनिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम प्रॉफिट इंश्योरेंस। ये क्लियर बात समझ आई? अब समझते हैं इनकी थोड़ी चीजों को, थोड़ी और टेक्निकल चीजों को कि भाई और क्या क्या है। तो अब हम सीपी एसपी एमपी के बीच का पूरा गेम समझ चुके हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि भाई हमारा जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो किससे निकलता है? सीपी और एसपी के बीच में। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब सीपी एसपी से ये फाइनली डिसाइड होता है कि क्या प्रॉफिट हुआ। क्या एमपी से डिसाइड होगा? नहीं, मार्क प्राइस से डिसाइड नहीं हो रहा है एक्चुअली प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट तभी डिसाइड होगा फाइनली आप कितने रुपए में बेचने में सफल हुए। ठीक है, तो सीपी और एसपी के बीच में हमें क्या पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। और प्रॉफिट की डेफिनेशन भी यही है कि एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑब्वियसली लॉस कब होगा? सीपी जब बड़ा होगा एसपी से। तो लॉस की डेफिनेशन सिंपल, सीपी माइनस एसपी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, ये तो निकाल लेंगे सर। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना। अब ये दोनों ही चीजें, क्योंकि अब इनके साथ परसेंटेज ऐड हो रहा है और परसेंटेज को चाहिए बेस वैल्यू कि जो भी प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ, ये वैल्यू किसके बिहाफ पे या किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो आप। मतलब 200 किसका परसेंट निकालना चाहते हो? 200 तो बहुत कुछ हो जाएगा, 200 तो 300 का भी कुछ परसेंट होगा, 200 तो 1000 का भी कुछ परसेंट होगा। तो यहाँ पर बेस वैल्यू का काम कौन करता है? सीपी। तो हम सीपी पर कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली में कि हमारा कितना परसेंट का प्रॉफिट है या कितना लॉस हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो मैंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए और ये प्रॉफिट पे किस पर निकाल रहा हूं? सीपी पर। तो अपोन में किसको रख दूंगा? सीपी। और ऑब्वियसली परसेंटेज के लिए इनटू 100। ऐसे ही मुझे अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो मैं लॉस कैलकुलेट करूंगा। लॉस कैसे कैलकुलेट करूंगा? सीपी एसपी के बीच का जो डिफरेंस है ऑब्वियसली वो लॉस होगा अपॉन अगेन सीपी, क्योंकि लॉस भी सीपी पे ही कैलकुलेट होगा और परसेंटेज निकालने के लिए 200। तो ये आपके प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के होंगे यार। इसके बाद यही सेम चीज हम एसपी और एमपी के बीच में कैलकुलेट करते हैं। तो एसपी और एमपी के बीच में सिर्फ एक चीज काम करती है और वो है डिस्काउंट। भाई सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस हमें बताता है कि भाई कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट होता क्या है? एमपी में से अगर मैं एसपी माइनस कर दूं तो वो जो डिफरेंस है वो क्या है? वो डिस्काउंट है। और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो मैं बोलूंगा कि जो भी डिस्काउंट हुआ है वो मुझे किस पर मिलता है? एमपी पर। हमेशा डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर। तो जिस पर मिलता है उसी को तो अकाउंट में रखोगे। आप बोलोगे डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी। वाई एमपी? क्योंकि डिस्काउंट किस पर लेते हो आप? मार्क प्राइस पर। कभी सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट मिला है? नहीं, हमेशा मार्क प्राइस जो लिखा हुआ होगा उसी पर डिस्काउंट मिलेगा। और लिखा हुआ क्या होता है? मार्क प्राइस। तो इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज ये हो गया। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये इनके कुछ बेसिक्स जो इनके बीच में काम करती हैं चीजें वो। नेक्स्ट हमारी आती है इनके बीच का रिलेशन। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में सीपी निकालने जा रहे हो, एसपी निकालने जा रहे हो, प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, तो उसमें कैसे आप इनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करोगे? मतलब सीपी एसपी के बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करोगे? एसपी और एमपी के बीच में कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करोगे? तो इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने से पहले मैं आपको समझ ठीक कहानी कुछ ऐसी है कि परसेंटेज में हमने कॉन्सेप्ट समझा कि अगर मैं किसी नंबर को 10% से बढ़ा देता हूं तो वो नंबर अपने ओरिजिनल का 110% बढ़ याद है? इसको मैंने जनरलाइज भी किया था कि अगर मैं किसी को x% से बढ़ाऊंगा तो वो 100 प्लस x% होता है। अगर मैं x% से घटाऊंगा तो 100 माइनस x% रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं 200 को 75% से बढ़ा दूं तो ये कितना आ जाएगा? 350। तो मैं बोल सकता हूं कि 350 200 का कितना परसेंट है? 175। बिकॉज 200 को 75% बढ़ाया आपने
तो अब 350 200 का 179% हो जाएगा, क्योंकि 200 अपने आप में कितना है, 100% है। इसमें आपने इसी का 75% और बढ़ा दिया, तो अब ये जो 350 है ये 200 का कितना हो जाएगा, 175%। क्योंकि 350 में दो पार्ट है, एक तो 200 और एक 150। तो 200 इज 200 का 100% और 150 200 का 75%। 100 प्लस 75 175% है 350 किसका, 200। तो मतलब इन शॉर्ट मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, किसी भी नंबर को तुम जितने परसेंट से बढ़ा रहे हो, वो नंबर जो बढ़ा हुआ नंबर है वो अपनी ओरिजिनल का या अपनी बेस वैल्यू का 100 प्लस x% हो सकता है। अब यहाँ पर ये टेक्निक क्यों काम आएगी, जहां तक तो मैं आपको फॉर्मूला भी पकड़ा देता एज इट इज रखवा देता, और उसमें मजा नहीं, वो जो फ्लो बनता है ना स्पीड से जो आता है, वो कैसे आता है, वो कॉन्सेप्ट से आता है। तो यहाँ पर हम उस बेस वैल्यू को कॉस्ट प्राइस मान के चलें कि हमारे लिए जो बेस वैल्यू का काम करेगा वो क्या करेगा, वो कॉस्ट प्राइस काम करेगा। अब सिंपल सी चीज है कि अगर मैं कोई चीज कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं उसकी 100% वैल्यू अचीव कर रहा हूं, इट मींस मैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही अचीव कर पा रहा हूं, क्योंकि 200 रुपए की कोई चीज बनाई है, 200 रुपए का 100% इज 200, तो मैंने अचीव कितना, 200, तो मैंने कमाया कुछ नहीं। मतलब कॉस्ट प्राइस का 100% अचीव करना मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, आपने सिर्फ सीपी अचीव किया है। तो मैं तो भाई प्रॉफिट में जाना चाहता हूं ना, तो क्या करूं, तो हमसे अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कितना प्रॉफिट चाहते हो आप, कि 20% का प्रॉफिट चाहते हो, तो फिर कॉस्ट प्राइस के 120% पर बेचो। अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो आप कॉस्ट प्राइस के 120% पर सेल करोगे, तब आपको 20% का प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि जब आप कॉस्ट प्राइस के 120% पर सेल करोगे तो 100% से तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, और जो 20% है कॉस्ट प्राइस का वही तो 20% प्रॉफिट है। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर मुझे 50% का प्रॉफिट चाहिए तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 150% ऑफ व्हाट, सीपी। ये नहीं भूलना, क्योंकि ये भूल गए तो कहानी खत्म, पता चला 150% नेगेटिव का निकाल के बैठ, ठीक है, 150% किसका, सीपी का। सेम ऐसे अगर मुझे लॉस हो रहा है 10% का, इसका मतलब मैं 100% भी अचीव नहीं कर पा रहा। 100% अचीव करके मतलब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का लाया उतने का बेच दिया वाली स्थिति होती है। पर मैं 10% के लॉस में हूँ, इसका मतलब मैं 100% भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट पर बेचा, 90% का लॉस हो गया ना, मतलब माइनस, इसी वैल्यू को 10% घटा दिया, तो 100 माइनस x, 100 माइनस 10 व्हिच इज 90%। मतलब आपने कॉस्ट प्राइस के 90% पर ही बेच दिया और 10% का लॉस होगा। 20% का लॉस लेने का मतलब 80% पर बेच, 30% के लॉस का मतलब 70% पर बेच। तो क्या दिमाग में इक्वेशन जल्दी बन जाएगी? ठीक है, जल्दी बताइए। अगर 35% का प्रॉफिट चाहती है तो एसपी मस्ट बी इक्वल टू 135%। ओके, अगर 75% का लॉस चाहती है तो एसपी मस्ट बी इक्वल टू 25%। अब यही चीज अब मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा, और वो फॉर्मूला दूंगा जो तुम किताबों में पढ़ते हुए आए, और अब तुम्हें समझ आएगा कि वो फॉर्मूले आए कहां से थे। कैसे, कि सीपी और एसपी के बीच में एक फॉर्मूला चलता है कि एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। क्या ये फॉर्मूला कभी पढ़ा हुआ है, कभी देखा हुआ है? आया कैसे, वहीं से जो हम भी डिस्कस कर चुके हैं। अब तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, पर मैंने तुम्हें लिखवा दिया ताकि तुम रिलेट कर पाओ। कैसे, अगर मुझे किसी 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं प्रॉफिट की जगह यहाँ क्या रखूंगा, 20% नहीं रखूंगा, परसेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सिर्फ क्या रखोगे, 20। आदित्य 100 प्लस 20 120, तो आप बोलोगे एसपी मस्ट बी इक्वल टू सीपी 120 अपॉन 100। अच्छा, अपॉन 100 अगर हटाना हो तो आप क्या लगा देते हो, बन गई कोई सिचुएशन। मैं यही तो बता रहा हूं कि अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का। यही तो है ये फॉर्मूला।
बट अब ये फॉर्मूला यूज करने में मजा नहीं आया, इतना लगेगा कौन, दिमाग में तो सीधे इक्वेशन बन रही है ना, 30% प्रॉफिट मतलब 130% ऑफ सीपी, 40% प्रॉफिट मतलब 140% ऑफ सीपी। तो जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग। कॉस्ट प्राइस में आप जितना परसेंट ऊपर करते चले जाओगे 100 से ऊपर वो आपका प्रॉफिट है, आप 100 से नीचे चले जाओगे वो आपका लॉस है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि क्या 200% का लॉस हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। बोले सर आप ये बताओ, आपने बोला 100% में से कुछ माइनस करना है, तो 100% में माइनस करने के तो हमारे पास चांसेस 100% है, तो 200% का लॉस कैसे होता है। मैंने कहा 200% का लॉस ऐसे होगा कि जितने की चीज थी वो तो फ्री में दे दी और उसके बदले के जो पैसे भी थे वो भी पकड़ा दिए, तो हो गया ना 200% का लॉस। नहीं समझे फिर क्या समझ गई, तो 5,000 जो चीज है वो फ्री में दी थी, तो 5,000 के लॉस में वैसे नहीं, 100% का लॉस तो ये हो गया और 5,000 उसकी जेब में रखती है, टोटल 10,000 दे दिए, 5,000 का 200% का लॉस हुआ नहीं हुआ। तो मैंने जब 10,000 पे आते तो 200% का लॉस होता है, चीज भी देनी पड़ती है पैसे भी देने पड़ते हैं, तो मैंने कहा वो क्या बनाता है डबल, समझ में आ रहा है। अब यही चीज अगर मुझे लॉस में लिखनी होती तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। अब देखो तो किस फॉर्मूले को यूज करो, अगर मैं बोलूं 10% का लॉस तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 है तो 90% मतलब, तो सेलिंग प्राइस मस्ट बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का 90%, क्यों का लॉस हो जाता है। ये फॉर्मूला लिख लो, मैं ये नहीं कह रहा, बट मुझे नहीं लगता कि यूज करने की ऐसा जरूरत पड़ेगी कि क्वेश्चन दिमाग में पता चलती है कि बन कैसे, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमने अपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, मैंने बोला था परसेंटेज जो पढ़ रहे हो ना, तो मैं पूरी कहानी में इसको आगे तक दो रहा हूँ, अभी तो ये आगे तक जाएगा, ऐसा ही सीधा ही तक जाएगा, मतलब परसेंटेज को कहीं नहीं छोड़ना, परसेंटेज पूरे जो चैप्टर्स है ना उन सबकी सोल है। अब वो आत्मा तैयार हो गई है, बस तुम्हें शरीर बदल रहा है, समझ रहे हो, बस अलग अलग ये परसेंटेज की आत्मा अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेगी, ये समझ में आ गया। अब सोचो इसकी वजह से पूरा चैप्टर ऐसे हवा में हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यही रिलेशन मुझे स्टैब्लिश करना है किसके बीच में, एसपी और एफपी के बीच में। अब आप बताओ एसपी एफपी के बीच में काम क्या करती है चीज, डिस्काउंट, इसको कैसे जोड़ोगे इस कॉन्सेप्ट के साथ। मार्क प्राइस को इस बार बेस वैल्यू बना दो, मार्क प्राइस को इस बार बेस वैल्यू बना दो, और हर बार जो डिस्काउंट दे रहे हो एक तरह से लॉस में जा रहे हो, लॉस ही होता है, लॉस उठाना पड़ता है, नहीं तो अच्छा खासा मार्क प्राइस में बेच बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनाओ। अब आप बोलोगे कि अगर मैंने मार्क प्राइस को बेस वैल्यू बना के, फोन छोड़ दे 2 मिनट, मार्क प्राइस को अगर मैंने बेस वैल्यू बना लिया, इसका मतलब अब मैं जितने भी परसेंट का डिस्काउंट दूंगा वो मार्क प्राइस से नीचे चला जाएगा। 100% ऑफ मार्क प्राइस अचीव करना मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देना, मतलब मैंने बोला 200 की है तो मतलब 200 की, अब 200 का 100% इज 200, मतलब 100% अचीव करना मतलब पूरे मार्क प्राइस को अचीव कर लेना, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देना। अब अगर मैं 10% का डिस्काउंट चाहता हूँ, इट मींस मैंने मार्क प्राइस का 100% अचीव नहीं किया। क्या हम मार्क प्राइस के 100% से ऊपर जा सकते हैं, नहीं, तो इलीगल है, मतलब एक तरह से एमआरपी से ऊपर बेचने वाली बात हो गई ना, तो मतलब हम मार्क प्राइस से नीचे ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम ये पढ़ रहे थे ना 100 प्लस वाला, ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ सारा गेम किसका चलेगा, 100 माइनस का गेम चलेगा, क्योंकि हमने मार्क प्राइस को क्या बनाया है, बेस वैल्यू बनाया। तो कोई डिस्काउंट ना देना मतलब मार्क प्राइस का 100% अचीव कर लेना, 10% का डिस्काउंट देना मतलब मार्क प्राइस का 90% अचीव, 10% का डिस्काउंट दे दिया, 50% का डिस्काउंट देना मतलब मार्क प्राइस का सिर्फ 85% आपने दिया, 50% आपने रिबेट दे दी, रिलैक्स कर दिया, कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। बात समझ आ रही है। तो अगर मुझे इसका एक फॉर्मूला बनाना हो तो मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। अब देखो डिस्काउंट रखो यहाँ पर 20, तो 100 माइनस 20 80,
इसका मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो मार्क प्राइस का कितना होगा 80%। 80/100 मतलब 80%। तो मतलब आपने 20% का डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस का 80% ही अचीव कर पाए हो, वही तो आपका सेलिंग प्राइस। आपका सेलिंग प्राइस क्या है? मार्क प्राइस का 80%। कैसे समझ में आ रहा है? भूल तो नहीं जाएगी पक्का? तो अगली बार पूछ लूं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन स्टैब्लिश हो गया किसके बीच में? एसपी और ठीक। अब मुझे बताओ, अब आपको और क्या लगता है कि किस किस के बीच में और रिलेशन स्टैब्लिश किया? किसकी नीड और लग रही है आपको कि ये वाला एक रिलेशन और मिल जाता तो मजा आता? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच। देखो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस के साथ रिलेशन हो गया, मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस के साथ रिलेशन हो गया, एक कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन बचा। तो हम कहेंगे देखो यहाँ भी एसपी निकाल रहे हैं, यहाँ भी एसपी निकाल रहे हैं, वहां भी एसपी निकाल रहे हैं, ये सब तो है इक्वली, सेलिंग प्राइस तो सारे इक्वली होंगे, किसी को भी उठा के रख दो इक्वल, या तो इसको और इसको इक्वल उठा के रख दो या इसको और इसको इक्वल उठा के रख दो। बोले सही, तो दो फॉर्मूले अलग बनेंगे। हाँ, एक बनेगा प्रॉफिट के केस में, एक बनेगा लॉस के केस में। एक वो केस हो जाएगा जिसमें प्रॉफिट हो रहा है और डिस्काउंट भी दे रहे हो, एक वो केस हो जाएगा जिसमें डिस्काउंट दे रहे हो ऊपर लॉस हो गया। बात समझ आ रही है? चलो करते हैं। तो हम प्रॉफिट के केस में रखें तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, और ये क्या था? सीपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। क्या ये बात समझ आ रही है? ये दोनों ही सेलिंग प्राइस थे ना, तो दोनों को इक्वल करती है। ये सेलिंग प्राइस में इक्वल एक ही होगा ना एक प्रोडक्ट का, अलग तो ना हो जाएगा। वो चाहे कोई प्रॉफिट जोड़ के निकाल लो या डिस्काउंट दे के निकाल लो, सेलिंग प्राइस तो एक ही आएगा ना। 100 से 100 कट, इस एमपी को इसके नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एमपी। ये आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन इस पूरी टर्म को उठा के इसके नीचे ले जाओ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लो जी, आपका एक और फॉर्मूला तैयार। मतलब बोले तो रिलेशन जब कब लगेगा ये? जब सीपी एमपी का कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लॉस के केस में क्या करेंगे? लॉस के केस में कुछ नहीं करना, बस इस प्लस को हटा के यहाँ माइनस लगा के लॉस परसेंटेज की वैल्यू बेसिक इतना करना है बस, बाकी तो सेम ही फॉर्मूला। तो क्या तुम तैयार हो? ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इसमें आगे अभी हमें क्या क्या और पढ़ना है वो भी देख लो। हमने दो चीजें पढ़ी है, ठीक है, दो तीन चीजें पढ़ी है, उसको समझ। अभी हमने पढ़ा है बेसिक प्रॉफिट परसेंटेज ना, वैल्यू की टर्म्स। एक आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? अभी नहीं, पहले क्वेश्चन कर रहा हूं। आगे हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालना, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस निकालना किसकी टर्म्स में? क्वांटिटी की टर्म्स में, क्वांटिटी टर्म्स में निकालना सीखिए प्रॉफिट और लॉस। बोले ये क्या निकालना है? इस वैल्यू की टर्म्स। दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है चीज, एक वैल्यू के टर्म्स में, एक क्वांटिटी के टर्म्स में। अब तुम कहोगे नहीं समझ में नहीं आया, वैल्यू के टर्म्स में क्वांटिटी में क्या कहना चाहते हैं? मुझे किसी चीज के दाम बताना है, मान लो एक खुदीराम को कोई चीज का पैकेट है, ठीक है, और मैं 20 रुपए में 50 ग्राम दे दूं। चलो ठीक है, मान लें 20 रुपए में 50 ग्राम चिप्स दे रहा हूं। अब मेरे पास अगर दाम बढ़ाना है, क्या कह लो, अपना प्रॉफिट ही बढ़ाना चाहता हूँ, तो मेरे पास प्रॉफिट बढ़ाने की दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, मैं उस 20 रुपए की पैकेट को बढ़ा के कितने का कर दूं? 25 रुपए का कर दूं। एक बात समझ आ रही है? और दूसरा रास्ता, 50 ग्राम से घटा के मैं 40 ग्राम देना शुरू कर दूं उतनी ही दाम में, मैं तब भी ज्यादा प्रॉफिट आ जाऊंगा इन कंपैरिजन। क्या अब वो बात मैं समझ रहा हूँ, तेरा 2 रुपए का, पर मैं अभी बात कर रहा हूँ इसकी। तो दो तरीके हैं ना हमारे पास, मतलब एक हम वैल्यू को इंक्रीज करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक हम क्वांटिटी को घटाकर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी तक हमने जो भी प्रॉफिट लॉस पढ़ा है वो किस पर पढ़ा है?
वैल्यू पर अभी हम प्रॉफिट लॉस निकालना सीखेंगे क्वांटिटी की टर्म्स में। आगे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि हम प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी में कैसे। दूसरा हमें पढ़ना है एक बेईमान दुकानदार को, जिसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें आगे अभी एक बेईमान दुकानदार को पढ़ना है। तो बेईमान दुकानदारी कैसे होती है? कुछ ना कुछ घपला करेगा, तुम्हें बताएगा कुछ और, तुम्हें बेचेगा कुछ और, तुमसे वैल्यू में भी तुम्हें काटेगा, तुम्हें क्वांटिटी में भी काटेगा, है ना, वो सीखिए। अच्छा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को जब हम पढ़ेंगे तो क्वांटिटी वाली चीज हम पढ़ ही लेंगे, और इसके साथ साथ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस स्लैश पीएनएल, मतलब प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस, कि सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस कैसे काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो कि बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, पर क्योंकि हम तो स्मार्ट बच्चों कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है। मैं दूसरे शायद कृति बोल रही है कि इससे बड़े दूसरे बैच में चले जाते, इतना ही पढ़ के छुट्टी हो जाता, ठीक है। तीसरा होता है तीसरी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट और लॉस। अब ये वेटेड प्रॉफिट लॉस क्या है इसका? तुमने कुछ ऐसी सिचुएशन देखी होंगी जिनमें मैं कुछ माल खरीद के आया और उस माल में कुछ चीजें सड़ गई, खराब हो गई, थोड़ी सी डैमेज ना आई। मैंने बोला यार देख, जो फ्रेश फ्रेश आइटम है कर देना लग कर, ठीक है, और ये जो थोड़ा सा डैमेज है वो अलग। तो मैं कुछ सर्टेन क्वांटिटी लेके आ रहा हूँ कुछ सर्टेन प्राइस पर, उसमें से जो थोड़ी सी मतलब खराब थी वो मैंने किसी पर्टिकुलर कम प्रॉफिट पे बेच, थोड़े कम प्रॉफिट पे, या हो सकता है लॉस पर भी बेच दी, और जो अच्छी अच्छी क्वांटिटी थी वो मैंने ज्यादा प्रॉफिट पर बेच दी। तो क्वेश्चन में आएगा कि बताओ ओवरऑल क्या प्रॉफिट लॉस हुई। तो वो आता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है किसके अंदर, वेटेड प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, एक सिचुएशन है, मैं समझाऊंगा, अगर स्ट्रेंथ में समझ में आएगी होगी तो कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बार फॉर्मूला पढ़ के समझ के एक बार पढ़ लेंगे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन तो चैप्टर समझ चुके, 75% चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, जो अभी तक अपने सारे रिलेशन एस्टैब्लिश करें। दीज आर 25% ऑफ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि भाई हाँ ये सब चीजें पता होना चैप्टर्स का बहुत थोड़ी कम हो जाती है। फिलहाल तुम क्वेश्चन स्टार्ट करो, ये अभी आगे करें।
आद्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो वो कर नहीं नहीं यार, क्यों पढ़नी है? प्रॉफिट लॉस एआर का टॉपिक नहीं है। मुझे तो समझ आता कौन सी बुक क्या अपडेट कर। अरे वही तो बोलते हैं। ऐसा नहीं है, एआर इसमें भी है। मैंने तुम्हें इसकी रीजनिंग दी थी। मैंने रीजनिंग पढ़ाने के लिए तुम्हें रीजनिंग दी थी कि मैं इससे नहीं करा रहा, पहले मुझे तुम्हारे फंडामेंटल्स सही करने हैं। होता क्या है कि मैथ्स फिर भी थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ते आ रहे हैं ना, मतलब उनको बेसिक तो पता ही होता है कंसेप्ट। रीजनिंग पढ़ी नहीं होती, रीजनिंग किसी सब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं होती, तो मैं इसके फंडामेंटल बुक से कराता हूँ पहले। एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा बेसिक आ जाए, उसके बाद फिर तुम चाहो तो उसकी फिर क्या करो, वर्कशीट में भी जैसे हमारा मन करे तो अदरवाइज ये भी करा तो नेक्स्ट वर्कशीट तो पहले से फंडामेंटल करवा लेना। हमारे दो टॉपिक हो गए फंडामेंटल के, एक डायरेक्शन और एक अल्फा सीरीज।
कौन सा फोर्थ? दो लैपटॉप हैं, दोनों ही बेचे गए हैं 28,500 पे। एक को बेचकर 25% का प्रॉफिट होगा और एक पर 24% का लॉस। मतलब दोनों का ही सेलिंग प्राइस 28,500 है, इसका भी 28,500। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज 25% और यहाँ पर लॉस परसेंटेज है 24%। इसका मतलब अगर प्रॉफिट 25% है तो एसपी मस्ट बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 125%। क्लियर है? और अगर लॉस है तो सिंपल लैंग्वेज लिख दो, एसपी इज इक्वल टू 76% ऑफ कॉस्ट प्राइस। करेक्ट? अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस निकालूं तो ये हो जाएगी 28,500 इंटू 100 अपॉन में 125। यहाँ पे सीपी आ जाएगा इसका। और अगर मैं इसका सीपी निकालना चाहूं, 28,500 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 76 इज इक्वल टू सीपी। दोनों के कॉस्ट प्राइस अलग अलग आ जाएंगे और दोनों के कॉस्ट प्राइस एक जगह ऐड कर लेना और दोनों के सेलिंग प्राइस हर जगह ऐड कर लेना। दोनों का सेलिंग प्राइस तो कितना है? 28 और 28 56 और 57,000। और दोनों के कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 60,300। निकाल लोगे पता चल जाएगा। दोनों के कॉस्ट प्राइस निकाल के प्लस करके लिख देना। अब दो लैपटॉप 60,300 के खरीद के लाया और दो लैपटॉप 57,000 के बेच दिए। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? कितने का? 3,300 रुपए का लॉस हो रहा है। किस पर? 60,300 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये आपका आंसर है। क्या आ गया? मैं कुछ सोल्ड लिखा था ना, मैं उसको कॉस्ट प्राइस लेके चल रहा था। सोल्ड मेरा 1% आ रहा था बार बार आंसर, वही आएगा। अगर तुम सीपी लेके चलोगे तो 1% ही आएगा और अगर तुम सीपी मान के चल रहे हो तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 287 क्योंकि अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 25% का लॉस है, एक को 24% का लॉस। 25 प्रॉफिट 24 लॉस, 1% का प्रॉफिट निकल के आया। बट ये कब है? जब कॉस्ट प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस सेम पे कुछ नहीं है, नहीं है।
क्या कहाँ की लेवल छोड़ा कुछ नहीं होगा the difference between the trader sells two items at the same price. If he makes a profit of 5% on one item, he incurs a loss of 5% on the other item. He ends up with a net loss of 4%. The entire transaction equal to value of 20. देखो कॉन्सेप्ट समझो आदित्य, अगर दो चीजों के सीपी सेम है और एक पर x% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पर y% का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया अगर दोनों के सीपी सेम है? अरे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। x प्लस y मतलब कि अगर तुम ये कहना चाह रहे हो अगर इस पर 10% का प्रॉफिट है और इस पर भी 10% का प्रॉफिट है तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट? 20% का, 10% का प्रॉफिट है ना, अगर सीपी सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, मेरी बात को समझना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर वो कह रहा है कि एक पर x% का प्रॉफिट है, एक पर y% का लॉस है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने ये किया। 25% का प्रॉफिट, y% का लॉस, दोनों वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि a trader sells two items at the same price. If he makes a profit of y% on one item and incurs a loss of y% on the other item, he ends up with a net loss of 4%. और उसको लॉस ही होगा हर बार। ध्यान रखना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है और यहां भी x% का प्रॉफिट हुआ है और यहां भी x% का लॉस हुआ है, तो ध्यान रखना ये हमेशा लॉस में ही जाएगा। और कितना लॉस में जाएगा? आप बोलोगे x² अपॉन 100 इतने लॉस में जाएगा। पर इस बार हमें इसकी तो वैल्यू दे दी, बोला ना 4% के लॉस में क्या लिखा है? 4% लॉस है, 4% लॉस है ना। x की जगह उसने क्या यूज किया? y% का प्रॉफिट और y% के लॉस पर बेचा, तो ये फॉर्मूला अब x² से हटके क्या बन गया? y² अपॉन 100 का लॉस, y² अपॉन 100 का लॉस होगा। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? तो y² इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट बताओ। ठीक है। आद्या, Yes, sir. हो रहे हैं क्वेश्चंस? Yes, sir. Doing. ओके, बता नहीं रहे ना कुछ? कोई डाउट नहीं आया? बता रहे? सर ये ना आपने लाइव क्लास में भी करवाया था। ओके ओके। हाँ जी sir. हो रहे हैं ना क्वेश्चन मतलब? हाँ जी सर। ठीक है।
सर प्रॉफिट कैसे इसका फोर्स आ रहा है कोई वाली क्लास में Excuse me, sir.
आद्या सर नहीं है अभी। अच्छा, ओके ओके।
अब तो बता दो। और हाँ दे, आप कुछ पूछ रही थी। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने ये हमें ऑनलाइन क्लास इसमें भी करवाया भी है ना, ऑफलाइन में भी करवाया था सर, तो अगर हमें जैसे एक दो क्वेश्चंस में फिर भी डाउट आते हैं तो हमें वही क्वेश्चंस रिपीटेडली करने चाहिए या हमें सेम टॉपिक के दूसरे क्वेश्चंस करने चाहिए? अभी जैसे तुमने ये वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, राइट? यस सर। और तुम ये कह रही हो कि सर मैं और दूसरे क्वेश्चन करूं या इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करूं, राइट? नहीं सर, मैं कह रही हूँ जैसे अभी फिर से कर रही हूँ मैं, तो मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे सर की हेल्प चाहिए होगी। तब जैसे अभी हाँ आपने हाँ, समझाया कि फोर्थ तभी तो क्वेश्चन। मैंने बोला दोबारा। मैं और क्यों बोल रहा हूँ? मुझे लगता है कि कम से कम जो क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं, वो जैसे अभी तुमने उस दिन क्लास में कर लिए थे, तो अभी जैसे हम हाँ लोग जी यहाँ सर। क्लास में कर रहे हैं, तो मेरा ये था कि एक बार खुद से लगा के देखो सारे क्वेश्चन। जब तक तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस ना आए कि भाई अब हाँ जी। मुझे ऐसा जरूरत नहीं पड़ रही है, अब मैं खुद से कर पा रही हूँ, वो है सही मायनों में टॉपिक पे अपनी हाँ कमांड करना। ठीक है, जैसे हम 11th क्वेश्चन हमें अभी डाउट में आया है, क्या 11th से पहले कोई डाउट? 11th क्वेश्चन डाउट में आया है कि ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। देखो इस बार क्या हो रहा है ये, कि इस बार वो प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू ना बता के सीपीएसपी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मेरी किसी कॉस्ट प्राइस, एक किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए के बराबर है, ठीक है, और मैं उसको 15 रुपए का बेच रहा हूं, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए दो आइटम बेचे, पता मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 रुपए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, मैं कह रहा हूँ दो आइटम बेचे हैं मैंने और मुझे एक आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो गया। तो मैंने प्रॉफिट को एक्चुअल वैल्यू में ना बता के उसको सीपीएसपी से रिलेट करके बता रहा हूँ कि उतने आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर मुझे प्रॉफिट हो रहा है या उतने आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली आप ये लिखो कि पहले तो वो ये देखो कि वो हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट की डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे अपने हाथ सामने, कि भैया प्रॉफिट का मतलब तो ये होता है जो एसपी है उसमें से सीपी जब माइनस हो जाता है तो जो है प्रॉफिट हो जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब बात आती है कितने आइटम बेच रहा है वो? 84। तो आप बोलोगे 84 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में से 84 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आपने बोला, ये क्वेश्चन समझ में आया ना हमने क्या किया इसमें? ठीक है, तो आपने बोला 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हमने बोला एसपी माइनस सीपी मतलब 84 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में से 84 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, प्रॉफिट आ गया। यही तो कर रहे हैं ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में से दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालो, तो एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने जो बताई थी सिचुएशन। अब तुम मुझे बताओ 10 की चीज 15 पे बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है? 50% का। तुम देखना यहाँ भी 50% का प्रॉफिट है। मैंने बोला मैं दो आर्टिकल लेके आया 10-10 रुपए के, कितने के? 20 रुपए। मैंने दो आर्टिकल 15-15 के बेच दिए, कितने के? 30 रुपए के। प्रॉफिट कितने का होगा? 10 रुपए का। ये बात सीधी सीधी बता सकता था? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो आर्टिकल बेचने पर ना मुझे एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर पैसा। तो मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ, दो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में से जब मैं दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल दूं तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक आर्टिकल के सीपी के बराबर हो रहा है। अब क्योंकि मुझे इसके पीछे की वैल्यूज पता है और ये मैंने क्यों बताई तुम्हें, ताकि तुम रिलेट कर पाओ। तो बेसिकली मैं 10 की चीज 15 में बेच रहा हूँ ना, तो 50% का प्रॉफिट है। तुम देखो यहां पर भी 85% का प्रॉफिट है। कैसे? जब इस 2 सीपी को इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 सीपी। अब आप बताओ अगर मैं ये एसपी यहां से हटा के यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत है? और मैं ये 3 यहां से हटा के यहां लिख दूं, कोई दिक्कत है? अब मैं बोलूं सीपी इज 2 एंड एसपी इज 3, इसको रेशियो भी बोल सकते हैं। अब क्या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत है? नहीं, रेशियो से काम हो जाता है।
आप ये बोल सकते हो कि अगर ये आइटम 2x का था तो सर आप 3x का बेच रहे हो, इसका रेशो के ना वैल्यू बना लिया, हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब आप 2x की चीज जब 3x में बेचोगे तो आपको 1x का प्रॉफिट होगा किस पर, 2x पर। यही कहना चाह रहा हूं ना मैं। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या बोलूंगा, प्रॉफिट वही आना 50%। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन मैं सीधी सीधी नहीं दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 84 आर्टिकल बेच के मुझे 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी ना। तो आपने 84 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में से 84 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये कहना चाह रहे हो। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर अगर मैं इस वाले लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 84 सीपी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 72 एसपी। आप ये एसपी यहां से हटा के यहां लिख दो, कोई दिक्कत है? आप ये 84 यहां से हटा के यहां लिख दो, कोई दिक्कत है? थोड़ा छोटा करना चाहते हो, छोटा कर लो, 12×72 12×84। तो आपने बोला सीपी अपॉन एसपी का रेशो आ गया सर, कितना आ गया 6/7। वैल्यू बना लेते हैं, इन्हीं को वैल्यू मान लेते हैं, तो ये 6x और 7x। इसका मतलब आप 6x की चीज को कितने में बेच रहे हो, 7x में। इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1x का। किस पर, 6x पर। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये मुझे बड़ा इरिटेट करता है, बता नहीं सकता देते हैं। और मुझे ये इसलिए इरिटेट करता है, मतलब ये तुम्हारे साथ नहीं है, तुम तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम, ये मैं कंसिस्टेंटली सुनता हूँ। कोई ऐसी क्लास नहीं होती, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो फर्स्ट गो में ये ना बोले। और जबकि कितना रटते हुए इस चीज को आ रहे होते हैं कि भैया प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलता है। फिर भी अकेला नहीं है, 99.9% बच्चा मुझे समझ ही नहीं आता। मैं आज तक कनेक्ट नहीं कर पाया कि क्यों 7x, क्यों, जबकि हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना कि वो तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। बात समझ आई? परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे, x से x कैंसिल, 6 से ये 6.67%। क्या ये बात समझ आ रही है? ऑप्शन है मैच करेगा 16.66। हाँ 16.66 वाला ही ऑप्शन है, उसी को मैंने टर्मिनेट करके 16.67 लिख दिया है। तो ये कहानी कुल मिला के, ये क्या मतलब एक तरह से सवाल पूछने का स्टाइल है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अलग से, बस एक स्टाइल कि मैं प्रॉफिट को प्रॉफिट तरीके से ना बता के उसको सीपीएसपी से रिलेट कर रहा हूँ कि मुझे उतने आर्टिकल के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो गया, मुझे उतने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो गया। और ये लॉस भी बता सकता है। लॉस के केस में आपको पहले क्या करना है, इनको पकड़ना कि भाई सीपी माइनस एस से लिखना है, जितने भी आर्टिकल बेचे हैं वो यहाँ लिख देंगे, और प्रॉफिट हो रहा है कितने आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है, कितने आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर, वो इधर लिख देंगे। उसके बाद फिर इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आ जाएगा, उसी को वैल्यू मानते हुए एक्स जोड़ के आगे प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट परसेंटेज निकालने। सिंपल प्रोसेस है। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं ना, मैं समझ रहा हूँ मुझे ये क्यों वो कर रहा होता है, बस कि यार ये आपको बार-बार सुनने को पड़ रहा है। बहुत बेसिक है कि जबकि ये तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि भैया प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पर कैलकुलेट होते हैं, सीपीसी।
मैंने वो सीरीज बताया आज ऑफ कैंपस देखी थी आजकल सीरीज भी देखती ज्यादा क्यों कर क्या थी मैं फोन हो गया फोन के साथ बताओ क्या करती हूँ चाहते ये सब भी आएगा अच्छी क्या चार्ट तो नहीं मैं मोस्टली किसको करूँगा खबर में ओ मैं बहुत क्या हुआ कहती कुछ नहीं हमारी छुट्टियां कब पड़ेगी पता है? मैं छुट्टियाँ भी पड़ी यहाँ पर शायद तुम्हें पता नहीं। उल्टा वो क्या तो हुआ इसमें क्यों उसमें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। किस तरह उसमें किस उसमें तरह ज्यादा हम लोग आर्ट्स पढ़ाते थे हाँ डेली चैप्टर पढ़ते हैं। चार हाँ और वो भी लगा सो भी लगा था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे दो ब्रेक अरे मतलब 4 घंटे में लोग नहीं 2 घंटे एक 2 घंटे एंड ब्रेक इज लाइक 15 मिनट्स और 30 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा। हाँ 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 बस ऐसे ही बस 10 मिनट्स के लिए खा के चलो हुआ खा लो बस मैक्सिमम 30 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा बस बीच में फिर दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हाँ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ हो सकता है 2 सब्जेक्ट अलग अलग भी पढ़ने पड़े हो सकता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़े हाँ हो सकता है बट ऐसा हो सकता है कि ये 4 घंटे मैथ्स में पढ़ेंगे देखो मैं क्या कह रहा हूँ डे 1 जैसे एग्जांपल डे 2 डे 3 ऐसे और भी डेज जाएंगे मुझे पता हो सकता है डे 1 इंग्लिश इंग्लिश डे 2 जीके क्वांट डे 3 एलआर और लेट्स से एलआर मतलब कुछ भी हो सकता है मैं ये कहता हूँ हो सकता है किसी पर्टिकुलर डे पे आपको इंग्लिश इंग्लिश ही पढ़ना पड़ जाए हो सकता है किसी पर्टिकुलर डे पे एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट ये स्पॉट के लिए ये दोनों क्लासेस बस बाकी तो किसी को 4 घंटे मैथ्स 2 क्लास अरे भूत हैं अच्छा तो एक ही क्लास होती है 3 घंटे एक ही क्लास होती है 3 घंटे नहीं नहीं एक लाख से कम से 2 घंटे की तो है तो मिल गया मिला नहीं पिछले साल को 3 घंटे की होती थी एक क्लास 3 घंटे की 1.5 घंटे की गैप है ना 1.5 घंटा थोड़ा सा ब्रेक भी देते हैं 1.5 घंटा आशा ये भी हो सकता है चलो तुम मुझे क्वेश्चन तो बताओ अभी तो पेपर टाइम में यार जब कहाँ टाइम छोड़ दो 10 आपको कंसेप्ट बताने था अभी बता दूं नहीं 10 तक अच्छा वो तो बताना ही मुझे नेक्स्ट क्लास में है तो मैं पहले ही हाँ जितना कॉन्सेप्ट मुझे उस पर्टिकुलर क्लास के लिए चाहिए होता है वो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा उसके बाद मुझे चाहिए होता है तो क्वेश्चन करो अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो मैंने नहीं पढ़ाया हो या उस कॉन्सेप्ट से जो नहीं पढ़ा हो नहीं आ रहा है कौन सा जैसे आर्टिकल्स वाले जैसे कि अभी वाला रिपोर्टिंग हाउस 12 है कौन सा ये वाला अरे क्यों अजीब से है क्या ये बोलो देखो 12th क्वेश्चन क्या है मिलिंग bought 3 apples 4 banana 7 guavas together for 86 ठीक है इसको कैसे करते हैं देखो ये क्वेश्चन कोई अलग वो नहीं है उस कॉन्सेप्ट पे नहीं है थोड़े से अलग है 3 apples 4 bananas and 7 guavas ये कितने के पड़ रहे हैं हमें 86 के ठीक है इसके अलावा 13 guava 6 एप्पल और 7 बनाना कितने के पड़ रहे हैं 164 के इसको लिख लेते हैं 6 7 13 ए बी जी ठीक है ये चीज करके लिखते हैं ये पढ़ रहे हैं आपसे पूछा है 5 बनाना 4 एप्पल और 9 गुआवास की वो बता दो कॉस्ट प्राइस कितना 5 एप्पल बताओ पहले 4 एप्पल हाँ 5 bananas and 9 guavas कि हमें क्या बतानी है कॉस्ट प्राइस बतानी है यही बोल रहे हैं ना ठीक है देखो अगर मैं एक किस क्वेश्चन
ये 12th क्वेश्चन है, परसेंटेज नहीं है तो सर प्रॉफिट एक मिनट ट्राई करेंगे ये ये शायद से प्रॉफिट लॉस चाहिए। होता क्या है इन क्वेश्चंस में, मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये आती है, वेरिएबल तो 3 दिए हुए हैं और इक्वेशन कितनी दे रखी है, 2, इसलिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट सोचने का तरीका होता है इन क्वेश्चंस में, वो ये होता है कि हम क्या करें कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करें या इस इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दें तो हमें एग्जैक्ट कुछ ये मिल जाए, ये हम फिगर आउट करते हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 एप्पल प्लस 3 बनाना प्लस 5 गुआवा। यही बात समझ आ रही है, यही मिलेगा ना भाई, 7 में से 4 गई 3, 6 में से 3 गई 3, तो 3 एप्पल 3 बनाना और कितने 5 गुआवास की वैल्यू मिल जाएगी, ये है ना, 3 एप्पल 3 बनाना 5 गुआवास। कोई बात नहीं, हो जाता है। बस यही इसमें पूरा दिमाग, बस यही सारा बताता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए। चार एप्पल कैसे बना सकता हूं, अगर जो मुझे मिलेगा अभी वो 3 मिलेगा, है ना, हमने मल्टीप्लाई नहीं माइनस करके, बट उस 3 से मेरा काम चलेगा नहीं। 3 एप्पल 3 बनाना की वैल्यू आ जाएगी, पर हमें चाहिए 4 एप्पल 5 बनाना। तो मल्टीप्लाई करके ना इसमें फर्स्ट एक बनाना और एक कैसे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें, तो एक बनाना और एक गुआवा की वैल्यू आ गई। ये तो बढ़िया काम किया तुमने, इससे हो गया। एक बनाना फिर हुआ की वैल्यू अरे वो कर दिया तो ये करेंगे जो हाँ दूसरी वाली क्वेश्चन वो भी उसी अगर पहले, एक सेकेंड, पहले वाले को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या किया, इसमें से माइनस किया, तो एक बनाना ऑब्वियसली 8 में से ये और एक गुआवा, 8 नहीं नहीं 7 नहीं 14, हाँ, एक गुआवा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ 86 करेक्ट, माइनस 164, यही करा होगा, कितना 8 रुपए, 8 रुपए, चलो ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसमें से उसको माइनस करूं तो 3 एप्पल प्लस 3 बनाना, 3 एप्पल प्लस 3 बनाना और कितने गुआवा, 5 गुआवा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हैं? अच्छा हाँ 6, कितनी आ जाएगी बताओ, 4 में से 6, 8 और 15 में से 8, हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये b प्लस जी इक्वल्स टू 8 कैसे आया, मुझे समझ नहीं आया। क्या
सर ये b प्लस g इक्वल्स टू आपने जो बनाना प्लस गुआवा अच्छा इक्वल्स टू अच्छा, 8 लिखा है मुझे ये समझ नहीं ये आया मतलब। ये इसको इसको पहले मल्टीप्लाई बाई 2 करा तो ये हो जाएगा 6a प्लस 8b प्लस 14g इज इक्वल टू 86 इंटू 2। और जो दूसरी वाली इक्वेशन थी ये वाली 6a हाँ जी सर। प्लस 7b प्लस 13g इज इक्वल टू 164, इन दोनों को माइनस कर दिया। अच्छा। माइनस करने ओके पर ये सर। b प्लस जी आया, सही है। हाँ जी सर, ओके सर। ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे यहाँ चाहिए एक एप्पल, यहाँ पे 3 बनाना है, और मुझे बनाना कितने चाहिए, 5। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बनाना और 2 गुआवा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। क्या ये बात समझ आ रही है, ठीक है। 2 बनाना प्लस 2 गुआवा की वैल्यू 16 हो जाएगी। अगर मैं इसके साथ जोड़ू तो मेरे 5 बनाना कंप्लीट हो गए, और अगर मैं इसके साथ जोड़ू तो कितने हो गए, 8 गुआवा कंप्लीट हो गए। अभी भी मेरे एप्पल्स बचे हुए हैं, है ना। और मुझे 4 एप्पल्स की वैल्यू चाहिए जबकि मेरे पास एक की भी नहीं है। Apples minus bananas की वैल्यू 10 टू एप्पल माइनस बनाना कितनी, 10। कहाँ से आई। वो जो पहले वाली इक्वेशन नहीं निकाली थी इसमें, उसको उससे मैंने बनाना तो सॉरी गुआवास की वैल्यू लगा दी, और उसको कैसे निकाले, अच्छा उसको किसने पुट कर दिया। जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाला, ये हमने सबसे पहले इसमें मैंने 3 कॉमन किया, तो अच्छा एप्पल्स क्या बता रही है, एप्पल माइनस बनाना बनाना 10। सॉरी है वैल्यू। एक और है एप्पल प्लस गुआवा 8 है, वो किस, वो भी उससे लाइक उससे बात। सो नेक्स्ट सच में बनाना की वैल्यू काउंट करेंगे ना, तो फिर हमें एप्पल्स की वैल्यू होगी क्या इक्वेशन, हमें 3 एप्पल्स एप्पल्स पर प्लस गुआवा देन इसे क्या करें। देखना है इसका आंसर क्या है, डिटरमिनेंट तो नहीं है। नहीं देख लिया मैंने भी यार। दे दिया तो कुछ कर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बनाना 4 एप्पल एंड 8 गुआवा। 78 और उसको लगा 100। सही वैल्यू तो सही जा रही है, 104 112 के आसपास ही आएगी ना। बढ़िया बना कैसे जाए। और क्या कर सकते हैं,
9 गुआवा की वैल्यू मैं ये बोल सकता हूं कि 9 गुआवा की वैल्यू 132 माइनस में 6 एप्पल माइनस 3 बनाना के बराबर है। बात समझ आ रही है? और मैं अगर ये पुट कर दूं यहाँ पर, ये मैंने यहां से निकाल लिया। अगर मैं ये पुट कर दूं तो ये 4 एप्पल प्लस 5 बनाना प्लस 132 माइनस 6 एप्पल माइनस 3 बनाना। क्या ये बात समझ आ रही है? अरे बोलो। अगर अगर मैं इसमें से ये निकालूंगा तो ये बचेगा माइनस का 2 एप्पल, मैं इसमें से ये बताऊंगा तो माइनस का 2 बनाना प्लस में 132। क्या? अच्छा, प्लस 2 बनाना होगा। ठीक है, तो प्लस 2 बनाना कर लिया। मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, दो कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस 132। अगर इसमें -2 कॉमन लिखो तो a माइनस बी होगा। a माइनस बी की वैल्यू 10 है। हाँ, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहाँ पर तो ये a माइनस बी हो जाएगा। और a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 10। और 10 इंटू 2 -20, और -20 अगर मैं सोचता हूँ 112। ऐसे इक्वेशन आएगा आपकी। इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया था और इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया था। 9 पावर। ठीक है भाई, चलो बाद में और इस पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग।